काफी क्वेश्चन हो गया इसके अंदर। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पहला जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था एवरेज, है ना। दूसरा टॉपिक पढ़ा था, बोलो, वेटेड एवरेज। तीसरा टॉपिक क्या पढ़ा? एलिगेशन। इस वाले टॉपिक में आपने क्या क्या सीखा था? एवरेज इज इक्वल टू सम बाई नंबर, सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर, ठीक है। क्या हो गया? मैं सही से हो गया? तुम्हें सैली कब गई? अभी तुमने कल को बोला कल से आएगी, क्यों ऐसा क्यों होती है? वो कैंप भी चल रहा है ना। अच्छा वो वाला काम चल रहा है एनसीसी का, टाइम पास कर रही हूँ। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे एज्यूम्ड मेथड भी सिखाया था ना, एज्यूम्ड एवरेज वाला, है ना, कि किसी को एवरेज मान लो तो करेक्ट एवरेज, करेक्ट एवरेज क्या होगा? एज्यूम्ड एवरेज प्लस करेक्शन। फिर आपको मैंने वेटेड एवरेज सिखाया। वेटेड एवरेज में मैंने कहा कि दो चीजों को मिला के एक नई चीज बनाएंगे, n1 a1 n2 a2, n1 प्लस n2। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि देखो भैया ऊपर नीचे नंबर है तो आपको रेशियो किसका लेना है? रेशियो नंबर्स का लेना है। किसका लेना है? नंबर्स का। तो इसका मतलब कभी भी गलती से एवरेज का रेशियो नहीं लेना है, कभी भी गलती से भी एवरेज का रेशियो नहीं लेना। अच्छा, इसमें हम लोगों ने और भी एक चीज सीखी थी कि अगर ये एवरेज कभी बड़ा हो तो तुम यहाँ पे भी एज्यूम्ड क्या लगा सकते हो? एवरेज लगा सकते हो। ये बताया था ना मैंने, एज्यूम्ड एवरेज कि उसको एवरेज मान लो। चलो ठीक है, ये वाली बात भी हो गई थी। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपके पास कोई चीज A1 है दूसरी A2 है, मिला के A बना रहे हो तो ज्यादा में से कम घटाओ। ऑब्वियस है, ये मान लो 30 है, ये 50 है, ये 40 है, तो ज्यादा में से कम घटाओ तो A ज्यादा है A1 से, और A2 से A2 A से ज्यादा है, A2 माइनस A। तो ये जो रेशियो निकल के आएगा ये क्वांटिटीज का रेशियो निकल के आएगा। इसी को हमने बोला था कि एलिगेशन। तो बात हुई थी हमारी आपसे कि तुम्हारे पास क्लास में बच्चे हैं जिनके मार्क्स आ रहे हैं 40% और एक बच्चे हैं जिनके मार्क्स आ रहे हैं 70%, क्लास के मार्क्स आ रहे हैं 65%। तो ये बच्चे किस रेशियो में, ये बच्चे किस रेशियो में है? तो इसको देखने के लिए ज्यादा में से कम घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। ज्यादा में से कम घटाएंगे कितना आएगा? 15, है ना, 15 या 25। तो तुमने देखा ये बच्चे किस रेशियो में होंगे? 1:5। इसका मतलब पहली वाली क्लास से एक बच्चा होगा तो दूसरी वाली क्लास से 5 बच्चे होंगे। पहली वाली क्लास से हेलो, पहली वाली क्लास में आपके पास वो होगा 10 बच्चे होंगे, तो इस वाली क्लास में कितने बच्चे होंगे? 50 बच्चे। क्लियर? तो ये वाली कहानी आपकी चल रही है। ये हमने पिछली क्लास में जो एलिगेशन सीखा था, अभी हम लोग इसी के ऊपर क्वेश्चंस और लगाएंगे, ठीक है। तो लास्ट वाली क्लास में कहाँ थे आप? ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करना, है ना। मैं उस कॉन्सेप्ट जहाँ भी मैं फंसोगी बता देंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करेंगे। अब किसी मर्चेंट के पास कितनी शुगर है? 1000। तो 1000 kg शुगर है और किस रेट प्रॉफिट में बेच रहा है? 8%। और बाकियों को किस में बेच रहा है? 18%। अब उसके बाद उसको कितना गेन हो रहा है? 14%। अब आप खुद देखो ध्यान से, आपके पास दो चीजें हैं, एक तो है 8%, है ना, एक क्या है? 8%, और दूसरा कितना है? 18%, और दोनों को मिला के कितना बना रहे हैं? 14%। तो ये जो पहली क्वांटिटी है जिससे प्रॉफिट हो रहा है, ये दूसरी क्वांटिटी जिससे प्रॉफिट हो रहा है, मिला के ये प्रॉफिट हो रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब आपको यहाँ पर चेक ये करना है कि करे तो करे क्या। तो ज्यादा में से कम घटाओ, कितना बचेगा?
4 और ज्यादा में से कम घटाओ, कितना बचेगा? कितना है डिफरेंस? 6 का है। ये मैंने आपको सिखाया है। अब ध्यान से देखो। हेलो, तुम लोगों को याद होगा पिछली वाली क्लास में मैंने तुम्हें एक हिंट दिया था। मैंने कहा था जिंदगी में तकलीफें आती हैं पहचानने में कि एवरेज कौन है, नंबर कौन है। तो उसको पहचानने के लिए सिंपल सा रूल तुम्हें बताया था कि जब जब तुम्हारे सामने परसेंटेज लिखा हो तो वो चीज क्या होगी? एवरेज। जब जब तुम्हारे सामने क्या लिखा हो? रुपीज पर केजी, तो वो भी क्या होगा? एवरेज। मैंने ये बात बताई थी क्योंकि तुम यहाँ पे जब फॉर्मूला लगाते हो तो A1 A2 एवरेज होते हो और मिला के नया एवरेज बनाते हो। और ज्यादा में से कम घटाओ, ज्यादा में से कम घटाओ, ये तुम्हें जो रेशियो मिलता है ये क्वांटिटीज का रेशियो मिलता है। तो क्वेश्चन में जब तुम पहचान पाओगे कि भैया कौन सा एवरेज है, तो एवरेज पहचानने के 2 तरीके मैंने तुम्हें बताया। जब जब किसी के सामने क्या लिखा हो? परसेंटेज, तो वो एवरेज को डिनोट करता है। जब जब रुपीस पर केजी लिखा होता है तो भी वो किसको डिनोट करता है? एवरेज को। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि तुम्हारे सामने जहां जहां परसेंटेजेस था, देखो इस वाली चीज के साथ, है ना, इस वाली चीज के साथ इस वाली चीज के साथ ये वाली चीज बनाई जा रही थी ना, और ये वाली चीज बन रही थी, इसके साथ ये मिलाई जा रही है और ये बनाई जा रही है। तो भैया ये किस क्वांटिटी में होंगे? 4:6 रेशियो में। इसका रेशियो निकाल लो। रेशियो कितना आएगा? 2:3। अब इसका मतलब है तुम्हें इसमें जो इन्वेस्टमेंट करना है अगर 2 का करना है तो इधर इन्वेस्टमेंट 3 का होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तुम्हारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का है? ये देखो क्वांटिटी मतलब अब ये जो भी चीज, टोटल तुम कितना पैसा लगा रहे हो? रेशियो के हिसाब से 5 लगा रहे हो। रेशियो के हिसाब से कितना लगा रहे हो? 5। बट रियलिटी में उसकी वैल्यू कितनी है? 1000। ये भी क्वांटिटी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 केजी। इसका मतलब है ये जो माल है ये कितना हुआ? 400, और ये जो माल हुआ वो कितना हुआ? 600। जब एक की वैल्यू 200 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी साहब? 400। तो बचे हुए की वैल्यू 6, मैं माइनस कर लो। ठीक है, तो ये चीज है 400 केजी और ये चीज कितनी है? 600 केजी। बोलो 1000 में से। तो उसने पूछा है कि आपने कितना सामान बेचा है जो 18% पे, तो 18% के नीचे देख लो कि क्या आंसर है? 600 है। 600 पे टिक करो। ये क्वेश्चन आज तक रिपीट हो रहा है। ये सोचो 19 का क्वेश्चन है आया हुआ, और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आज तक चले आ रहे हैं कोई से भी एग्जाम में। तो देख लो क्या बात समझ में आ रही है? नोट डाउन करो। तो तुम्हें बिल्कुल फिक्स टूल बता दिए, कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। परसेंटेज मतलब एवरेज है, बस ये चीज तुम्हें समझनी है, क्योंकि आधे लोग तो इसी में खत्म हो जाते हैं। एवरेज कहाँ है? दिख ही नहीं रहा है। तो तुम्हें मैंने पहले ही बता दिया, ये है एवरेज। डन हो जाए तो डन बोल दीजिएगा। डन। ये सही है। दुनिया देखनी नहीं है, दुनिया बहुत बेकार हो गई है, देखनी नहीं दुनिया। चलिए आगे, प्लीज नोट कर लीजिए। लास्ट में आपको समझ में आ गया सब लोगों को? आपको भी क्लियर? सवाल सॉरी। चलिए अब इधर देख लीजिएगा। अब आप मुझे एक चीज बताइएगा, आप यहां देखिए, एक जो चीज है वो कितने की है? 16%। परसेंट लगाए ना, तो ये A1 होगी, पक्की बात है। और यहां पर ये इसके सामने भी परसेंटेज लगा है तो ये भी क्या होगी? A2। लेकिन अब यहां पर पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों प्रॉफिट थे, दोनों क्या थे? गेन, है ना। दूसरे में दोनों गेन थे तो प्लस प्लस दिया।
अब एक गेन है और एक क्या है, लॉस है, तो साइन सेंसिटिव लेंगे, है ना। अगर एक को प्लस लेंगे तो दूसरे को, जनरली हम लोग प्रॉफिट को प्लस दिखाते हैं और लॉस को। तो यहाँ पर 16% वाली चीज के साथ क्या मिलाई जा रही है, 12% वाली चीज, बट ये 12% कैसा है, और जब मिला के बनाते हैं तो ओवरऑल मुझे ना प्रॉफिट होता है ना मुझे लॉस होता है। तब यहाँ पर ये कितना हो गया, 0%, ठीक है। अरे हाँ है ना, 16% के साथ 12% लॉस को मिला के मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ पूरे साल में, ठीक है, ये बनाया मैंने। अब क्या करें साहब, अब कुछ मत करो, अब सीधे ज्यादा में से कम घटाओ। मुझे आपसे जानना है ज्यादा कौन है, -12, क्लियर है। ये सोचिए मास्टर क्या बोल रहे हैं, माइनस को बोल रहे हैं, जीरो को बोल रहे हैं। ऑब्वियस है, नंबर लाइन में देखो 0 इधर आएगा और -12 इधर आएगा, तो ज्यादा बड़ा ये है, और ये से जानो। तो यहाँ पर ज्यादा में से क्या घटाते हैं, कम को, और कम क्या है, -12। तो ये चीज कितनी हो जाएगी, प्लस का, है ना, समझ लो ना, ये 12% हो जाएगी प्लस का। और इसी तरीके से ज्यादा में से कम घटाओ, तो ज्यादा तो ये 16 है, 16 में से 0 घटा देंगे तो कितना आएगा, 16%। तो अब आप यहाँ पे देखो ये 12% है और ये क्या है, 16%। परसेंट से परसेंटेज कट जाएगा क्योंकि मुझे इसका रेशियो चाहिए। तो यहाँ पे फिर 4 से करोगे तो 4 से 3 टाइम, 4 से 4 टाइम, तो 3:4 आ जाएगा। संभाल पा रहे हो। तो ये दोनों क्वांटिटीज का क्या है, रेशियो है साहब, ये दोनों क्वांटिटीज का क्या है, रेशियो है साहब, क्लियर है। इधर आ जाइएगा, चलो ठीक है, डन। हाँ, तो अब आप यहाँ पे देखो ये 3:4 है। मुझे अब आपसे एक बात जाननी है, हेलो, तो मुझे बताओ प्रॉफिट लॉस परसेंटेज का बेस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। अरे भाई प्रॉफिट भी किसमें होता है, खरीद दाम पे, लॉस भी किसमें होता है, खरीद दाम पे। तो ये जो तुम्हें रेशियो देगा, ये खरीद दाम का रेशियो देगा। क्वांटिटीज किसका होगा, मतलब तुमने 3 रुपए की ये चीज लाए हो तो 4 रुपए की ये चीज लाए हो। हेलो, प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन में हमेशा जब प्रॉफिट लॉस का रेशियो आता है तो उसका एक्चुअल में बेस क्या होता है, सीपी होता है। सीपी ही ऑलवेज बेस होता है। तो ये सीपी का रेशियो आ गया। तो अब ध्यान से देखो, ये इसमें 3 लगाए, इसमें 4 लगाए, तो दोनों में रेशियो में कितना लगाया तुमने पैसा, 7, और उसकी एक्चुअल में रियलिटी में वैल्यू कितनी बताई है, 840 की। दोनों वॉचेस में 840 लगाता है, तो 840 आ गया। और ये 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। इसका मतलब इस वाले में कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया है, और इस वाले में कितना इन्वेस्ट कर रहा है। संभाल पा रहे हो कि नहीं संभाल पा रहे, बताओ। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं तो ठीक है। अब बताओ यहाँ पर, अब वो कह रहा है कि जिसमें गेन हुआ उसमें शॉपकीपर ने कितने पैसे लगाए थे, 360 रुपए। तो तुम्हारे पास एक नई चीज समझ में आनी चाहिए तुम्हें कि कभी भी तुम क्वांटिटीज का रेशियो निकाल लो। हेलो 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 हेलो, तुम कभी भी बैंक में गए पैसा जमा कराने, बैंक कह रहा है यार इसमें मैं दूंगा 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट। हेलो, किसमें दूंगा, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये वाली स्कीम करी मैं तो 20 दूंगी। हेलो, ये कितना, 10%, और ये कितनी दे रही है, 20%। दोनों को मिला के तुम्हें 12% इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना मिल रहा है, साल में। तो तुम्हें ये बताना है किसमें कितना पैसा लगाया। ये देखो एग्जाम का कैट क्वेश्चन, सोचो, ऐसे ही बता रहा हूँ शब्दों में, इसमें कितना पैसा। कहानी ये सब 4 लाइनों में लिखी रहती है, लेकिन बस काम क्या, हमारे जो शब्द हैं वो पकड़े, परसेंटेज A1 A2 और नेट A। इसमें पैसा कितना लगाया, 10, इसमें 20, मिला के मुझे साल का इंटरेस्ट कितना बनना है पूरे अमाउंट पे, 12%। ज्यादा में से कम घटाओ 2, ज्यादा में से कम घटाओ 8, 20 में से 12 घटाओगे 8। अरे मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, फिर से समझो। हेलो, इधर पैसा मैंने किस रेट पे लगाया, अरे बोलना है तुम लोगों को, किधर कितने रेट पे लगाया, 10%। इधर कितने रेट पे लगाया, 20%, और मुझे मिला कितना, 12%। तो ये देखो 10
में से 12 घटाएंगे तो इधर कितना मिलेगा 2, और इधर 20 में से 12 इधर क्या होगा 8। 8 और 2 का रेशियो लो 4:1। अब इसका मतलब इसमें अगर तुमने 4 रुपए डाले तो इसमें कितने डालने पड़ेंगे 1 रुपए। अरे ये से लो, अब ये 4 और 1 की किसका रेशियो है? अब देखो ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन है इंटरेस्ट का, SICI का। हेलो, किसका क्वेश्चन है? SICI का। और SICI में बेस क्या होता है? प्रिंसिपल। SICI में रेट लगता है किस पे? प्रिंसिपल पे। तो ये एक्चुअली में किसका रेशियो है? 4:1 प्रिंसिपल का। कि इसमें बैंक में अगर 4 रुपए डाल रहे हो तो इसमें कितने डालने पड़ेंगे 1 रुपए। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही तुम लोगों को? अरे हाँ तो बोलो यार। इसी तरीके से जब जब प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन होंगे तो तुम्हारा बेस क्या होगा? जब जब प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन होंगे तो तुम्हारा बेस क्या होगा? बोलो। उस समय कॉस्ट प्राइस बेस होगा। जो रेशियो निकलेगा वो किसका आएगा? कॉस्ट प्राइस का। SICI में जो भी रेशियो निकलेगा वो किसका होगा? प्रिंसिपल्स का। समझ रहे हो? तो ये तुम्हें अकल लगानी है जब भी वो क्वेश्चन को CPSP से रिलेट करता है या फिर SICI से रिलेट करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो, इज इट क्लियर टू यू? ये क्वेश्चन कितने लोगों को क्लियर हो गया? रेज योर हैंड, लेट मी नो। सब लोगों को क्लियर है? वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। अब इस क्वेश्चन को देखो, मैंने तुम्हें पहले बोल दिया है A1 A2 कौन होते हैं? परसेंटेजेस। अगर कोई चीज परसेंटेजेस में है, अगर कोई चीज परसेंटेज में है वो, कोई चीज अगर परसेंटेज में है तो हमेशा क्या होगी? मेरी तरफ मत देखो, ये तुम्हें निकालना है। मेरी तरफ बैठे हुए हाथ पे हाथ रखे। सबसे पहले ये सब छोड़ो, काम की बात। परसेंटेज कहाँ है? ये तो ये मेरे पास 10% वाला एक स्कीम है। 10% वाली स्कीम के साथ मैंने एक और स्कीम लगाई, वो कितने की है? 20% की है। 10 के साथ 20% वाली स्कीम को मैंने मिक्स कर दिया और मुझे टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बिकम कितना मिल रहा है? मुझे 14%। कितना मिल रहा है? 14%। अरे ध्यान से देखो, क्या यही नहीं बोल रहा है कि भैया मनी ने एक अमाउंट लगाया कितना? 10-12 हजार। किस पे? SI पे। किस रेट पे? 10% पर एनम में। और दूसरा अमाउंट किस पे लगाया? 20% पर एनम पे। टोटल इंटरेस्ट कितना है अर्न हुआ उसको एक साल में? 14% है ना। जो ओवरऑल देखो, आप बैंक में पैसा अलग अलग स्कीम्स में डाल दो, लेकिन लास्ट में तुमने देखा कि यार ओवरऑल मुझे इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, सारा पैसा जब जोड़ के इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो ये 14% वो है। अरे यस या नो? अब बताओ, ध्यान से देखो, ज्यादा में से कम घटाओ क्या बचेगा? 4। ज्यादा में से कम घटाओ क्या बचेगा? 6%। इनका रेशियो ले लो, क्या आएगा? 3:2। इसका मतलब इस स्कीम में पैसा कितना डाला है? 3। तो इसमें कितना डाल रहे हो? 2। अब तुम कहोगे कि सर ऐसा क्यों कर रहा है यार? ये हो सकता है ये म्यूचुअल फंड हो, इसमें अनसर्टेनिटी हो, रिटर्न तो मिल रहा है बट अनसर्टेन हो सकता है रिटर्न यहाँ पे, तभी ये कम पैसा डाल रहा है। उसमें हो सकता है FD वो फिक्स है, चाहे जैसा भी मार्केट होगा इतना रिटर्न तो गारंटी आएगा। ठीक है, अरे ये से या नो? तो अब वापस आइए यहाँ पर। अब आप देखिएगा ये 3 और 2 मिलके रेशियो में कितना बनेगा? 5। और ये चीज किसको रिलेट करेगा? ये चीज प्रिंसिपल को शो करेगा। ये टोटल प्रिंसिपल है जो तुमने बैंक्स में मिला के डाला है। नमन बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? अब ये 5 अमाउंट किसके बराबर है? 12,000 के। हाँ, यही सुनना था मुझे। ध्यान से देख लो, मनी ने 12,000 पूरा अमाउंट नहीं है। ध्यान से देखो, ये देखो पिछले क्वेश्चन में उसने क्या बोला था? टोटल कॉस्ट जो भी है 3 और 4 मिलके 7 उसकी टोटल कॉस्ट। लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है? ये कह रहा है 10% में उसने कितना पैसा डाला? 12,000। तो इस समय मेरे पास 5 की वैल्यू नहीं है। कितने की वैल्यू है? 10% की। 10% की वैल्यू कितनी है? 3। इसका मतलब रेशियो की 3 की वैल्यू कितनी है?
12,000। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4,000। एक की वैल्यू 4,000 तो तीन की वैल्यू 12,000 और दो की वैल्यू अभी हमें 5 की निकालनी है मैडम कह रही है। ठीक है तो मैडम की बात सर आंखों पे। तो देखिए 3 और 2 कितना होता है 5। इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेशियो का 5 बन जाएगा, तो इधर भी 5 से करना पड़ेगा। तो वैल्यू में कितना बन जाएगा 20,000 रुपए उसने टोटल इन्वेस्ट किए। 20,000 में पहली वाली स्कीम में डाले उसने 12, तो दूसरी वाली स्कीम में 8,000। ये क्वेश्चन 10 तरीके से अलग अलग तरीके से एग्जाम में आ चुके हैं। ये कहानी आज तक नहीं पूछी जा रही है, बस उसके पास यही है, या तो उसको प्रॉफिट और लॉस से रिलेट कर देंगे या तो वो एसआई से रिलेट कर देंगे। ठीक है क्या बताइए 12,000 को 5 से डिवाइड करिएगा 3 से। आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, ऊपर क्या लिखा हुआ है। उसमें स्कीम में पैसा डाला जो कि 10% थी, वो पैसा कितना था 12,000 बस, और एक्चुअल में 10% में रेशियो में कितना डाला 3। उसका मतलब 3 की वैल्यू पता है। अगर ये बोलता कि मनी ने टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया है 12,000, तो मैं फिर 5 को 12 के बराबर मानता है ना इस वाले केस में। ठीक है समझ में आया। और 5 से मल्टीप्लाई 5 से क्योंकि टोटल पूछा था कि टोटल अमाउंट उससे कितना इन्वेस्ट किया, तो टोटल तो रेशियो में 5 ही है। ठीक है देख लो कहीं पे कोई दिक्कत है पीछे। क्लास में थोड़ा जल्दी आया करो, तुम 2-3 क्वेश्चन निकल जाते फिर आते हो, तो थोड़ी थोड़ी भी रिवाइज करा देता। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, तुमने जो कस्में खाई उसके हिसाब से परसेंटेज क्या है, नंबर्स क्वांटिटी क्लियर है इशू। हां कर देखो हां तो तुम्हें बोलना था ना परसेंटेज क्या होता है। उधर से आवाज आई तो अरे नहीं मुझे लगा आप परसेंटेज ज्यादा होता है रुपीस पर केजी। तो अब इसका मतलब आयुषी ये देखो हेलो। अच्छा एक मिनट मुझे एक बात सुनिए, ये 18,000 टोटल कैसा है या 3% का है या 12% का है। टोटल है ना। अरे हाँ यार इसने बोला ना कि यार 18,000 में से कुछ पैसा उसने 3% स्कीम पे लगाया, कुछ परसेंट 12% स्कीम पे लगाया। तो बताओ ध्यान से हेलो 3% के साथ क्या मिलाया जा रहा है 12%। अब मुझे ध्यान से एक बात बताना, हेलो अभी तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा लेकिन तुम्हें एक बात पता है सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल होता है। अरे ये से नो, और तुमने ये पैसा तुम्हें 3 साल में कितना रिटर्न दे रहा है, तो 1 साल में कितना दे रहा होगा 900 900 900 900, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या होता है सेम। ये बात अभी तुम्हें एसआईसीएल में जाओगे तो तुम्हें मैं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें पता भी होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट क्या मिलता है सेम। हेलो 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 सुनना मेरी बात। तुम बैंक गए, तुमने बैंक में जाके 1,000 रुपए जमा कर दिए, बैंक मैनेजर कहता है यार मैं तो तुम्हें 10% रेट का इंटरेस्ट दूंगा, बैंक में इसमें 10% रेट चल रहा है, तो तुम्हारे पास 10% किस पे लगेगा 1,000 पे, तो तुम्हें पहले साल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 100, अगले साल फिर से कितना मिलेगा 100, उसके बाद अगले साल कितना मिलेगा 100, 3 साल बाद आओगे तो 1,300 अमाउंट ले जाओगे, 1,000 दिए थे 100 100 100 तो 1,300 तक में मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अब यहाँ पर देखो इन दोनों को मिला के उसको कितना पैसा मिल रहा है 2700 पर कितने साल में, 1 साल में कितना बनाया 900, तो 900 किस पे बनाया 18,000 जमा करके, उसका एक्चुअल में रेट कितना निकला बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। 900 रुपए तो 1 साल में बनाया पर कितना देंगे 18,000 देंगे।
यार मैंने उससे डिलीट कर दिया, मैप डिलीट कर दिया। मुझे एक बताओ कितना इंटरेस्ट आया रिटर्न आपको। हेलो, बैंक से 900 रुपए बना, 900 रुपए बट कितने साल में कितना पैसा लगा के बना? अरे 18,000 भाई, 1,000 कहाँ से? 1,000 तुम्हारे मन में कहाँ से आ गया? 18,000 रुपए लगा के, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 2 कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया? 5%। मुझे एक चीज बताना, हेलो, तुमने बैंक में पैसे डाले थे? इधर देखो, वापस आओ। बैंक में तुमने पैसे डाले थे, बैंक मैनेजर के पास कितना ले गए थे? 1,000 रुपए। क्या रेट था? 10%। कितना मिला था तुम्हें इंटरेस्ट? 100। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि केवल ये बात बताऊं कि 100 रुपए इंटरेस्ट मिलता है, कितना मिलता है? 100 रुपए। और मैं आपसे ये कहूं कि पैसा आपने इन्वेस्ट किया 1,000, तो 100 बाई 1,000 करोगे? अरे भाई, अभी भी मैंने तुमको बताया, तुमने 100 रुपए बनाया, बट कितना लगा के? 1,000 लगा के। इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 इसको, तो ये रेट कितना आएगा? 10%। ये वही चीज है जो मैंने अभी तुमको बताई, हाँ या ना? तो बस यही पे तुमने कितना इंटरेस्ट बनाया? 900, बट कितना पैसा लगा के? 18,000। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई, तो तुम्हें कितना रेट मिला? रिटर्न कितना मिला? 5%। हाँ या ना? तो अब देखो, 3% के साथ 12% वाली चीज बनाई गई और 5% बनी है इसकी। तो ज्यादा में से कम घटाओगे कितना बचेगा? और ज्यादा में से कम घटाओ कितना बचेगा? 2। तो ये किस रेशियो में होगा? और इन दोनों का सम कितना होता है? तो रेशियो में ये टोटल 9 है, बट इनिशियली तुमने वैल्यू में कितना इन्वेस्ट किया था? 18,000। तो एक की वैल्यू कितनी है? 2,000। तो ये वैल्यू कितनी होगी? 14,000। और ये वैल्यू कितनी होगी? 4,000। 14,000 और 4,000। क्लियर है ना? तो ये है तुम्हारा फाइनल इसकी क्वेश्चन की एंडिंग। देख लो, इसमें थोड़ा सा एक्सरसाइज है, पता है ये 2 कॉर्ड की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज तुम कॉर्ड डेप्थ में पढ़ोगे, ये तो कुछ नहीं है। एक्सरसाइज में उसने क्या किया है? कुछ यूज ही नहीं किया। डिफरेंस तो 10,000 ही होगा ना? डिफरेंस 10,000 पे टिक करो। बोलो, चले आगे, चले। मुझे अब आप एक बार बताओ, हेलो, तुम बैंक गए, तुम्हें बैंक ने 600 रुपए साल भर के दिए। कितने दिए? तुमने पैसा जमा किया था 30,000, तो तुम्हें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला? तुमने कितने बनाए साल भर में? 600। पैसा कितना जमा किया था? 30,000। मुझे बताओ, तो तुम कैसे निकालोगे? 600 तुमने बनाए, बट कितने लगा के?
30,000 लगा के, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा ये क्या आ जाएगा, एक तरीके से रेट आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो 2% का रेट है। नहीं समझ में आया? नहीं बोलो, कितने लोग ये वाली बात समझ गए? रेज योर हैंड। अब बताओ, अब मैं तुमको ये चीज बोलूं, अब इसी चीज को मैं ये बोलूं कि तुमने एसआई स्कीम के थ्रू 3 इयर्स में 1800 बनाए। कितने बनाए? 1800। कितने बनाए? 1800। तो तुम जान गए यार एक साल में कितना बनाए, क्योंकि रेट एक साल का होता है। रेट कितने का होता है? एक साल का। तो तुमने तो 3 साल में कितने बनाए, तो एक साल में कितने बनाए? 600। बट कितना लगा के? 600 बनाए बट कितना लगा के? 30,000। आज भी 30,000 है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर से कितना आ जाएगा? 2%। तो ये दोनों चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, अगर ये चीजें तुम्हें समझ में आ गई हैं तो मुझे अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। 5 इयर्स में तुमने 2,000 रुपए इंटरेस्ट के बनाए। स्कीम थी कितनी? एसआई। स्कीम कौन सी थी? एसआई। आयुषी एक साल में कितने बनेंगे? तो आयुषी ने तुरंत बोला एक साल में साहब 400 रुपए बन रहे हैं। ठीक है, और मैं ये भी बता रहा हूँ साथ में कि आपने इनिशियली पैसा जो लगाया था वो 5,000 लगाया था। कितना लगाया था? 5,000। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो अब बताओ एक साल में तुमने कितना बनाया? 400। बट कितना लगा के? 5,000 लगा के इंटू 100। तो 1 2 1 2 ये कैंसिल, ये यहां से 8%। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये कहानी। अब यहाँ पे देख लो चलो, इस क्वेश्चन में भी वो कह रहा है कि ये सब छोड़ो, 18,000 अमाउंट है, 3% 4%। उसके बाद इंटरेस्ट की जब कहानी सुना रहा, कह रहा है एसआई स्कीम में कहाँ लिखा था? ये लिखा था, ये देखो एसआई स्कीम में 3 साल में 2700, तो एक साल में कितना? 900 बनाया, बट कितना लगा के? 18,000 लगा के इंटू 100। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका हुआ एक साल का। तो बताओ 3% के साथ 12% वाली स्कीम मिला के 5% रिटर्न पा रहा है। ज्यादा में से कम घटाओ, तो इसमें 7 लगा रहा है, तो इसमें 5 लगा रहा है, तो ओवरऑल कितनी लगा रहा है? 12, सॉरी 7 और 2 9 की वैल्यू 18, तो 1 की वैल्यू। तो दैट इज ऑल। अभी समझ में आया थोड़ा सा? समझ में आया मैडम? कितने परसेंट आपको? 100%। आयुषी आपको? आयुषी कह रही मैं तो फोन है 2 100 वाले चल रहे। तुम्हें कितना है? 80। आपको 80 आ रहा है? हाँ आपको? ये जबरदस्ती वाला है, देखी जाएगी पीछे क्या। ये देखो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस हैं कि देखो तुमने क्या क्या सीखा। हेलो, तुमने पहले अभी 2 क्वेश्चंस में एसआईसीआई पे एलिगेशन लगाना सीखा, फिर तुमने प्रॉफिट लॉस पे एलिगेशन लगाना सीखा। अभी कुछ अलग सिचुएशंस हैं जिनमें तुम एलिगेशन लगाते हो। बस यही सब सिचुएशन है जो एग्जाम में आती हैं, ऐसे नहीं कुछ इसके अलावा कुछ है एग्जाम में। अच्छा बताओ, ऑन एन एवरेज उसके यहाँ पे पर डे ब्रेड का कंजम्पशन है कितना? 210। शर्म कर लो, ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ। 210 तो है, लेकिन वो कितने लोग खा रहे हैं? 50 लोग खा रहे हैं। तो इसका मतलब है 1.2। कैट कितनी खाती है और डॉग? दोनों मिलके 50 है एनिमल, दोनों मिलके कितने हैं? 50। और वो 50 लोग मिलके कितने खाते हैं? 210। तो इसका ना ऑन एन एवरेज कितना खा रहे हैं? 21/5। अरे 210/50 को 21/5
ऑब्वियस है इन दोनों के बीच का ही नंबर होगा, ये 4 पॉइंट समथिंग ही नंबर होगा, ठीक है ना, वो इतना नहीं जाना हमें। अब देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चंस को जब भी तुम्हें करना है तो सबसे पहली कंडीशन होती है फ्रैक्शन हटा दो। फ्रैक्शन क्योंकि हमें तकलीफ देता है, क्या देता है, अरे ये सी नो, और जो चीज ज्यादा तकलीफ दे उसको जिंदगी से, लेकिन ऐसा हटता नहीं है, ठीक है, आ जाओ, ये तो तुम भी समझ लो, तो उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको 5 से, इसको 5 से, और उसको भी किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, तो ऊपर वाला कितना बन गया 15, ये कितना हो गया 25, और ये कितना आ गया 21। 15 वाली चीज के साथ 25 वाली चीज मिला रहे हो, सर ऐसा क्यों कर रहे हो सर, ऐसे सब बिगड़ जाएगा, नहीं बिगड़ेगा भाई, तुम्हें रेशियो चाहिए, रेशियो वही आएगा, ठीक है, जो एक्चुअल में। तो बताओ ज्यादा में से कम घटाओ कितना आएगा, ज्यादा में से कम घटाओ, इन दोनों का रेशियो ले लो, इसका मतलब उसके घर में ये वाला कौन सा था, कैट ना, और ये क्या था, डॉग, तो कैट अगर 2 है तो डॉग कितने होंगे 3। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, तो अब वापस आओ, अच्छा 3 और 2 मिला के कितना होता है रेशियो में 5, और रेशियो में पेट्स तो 5 है, बट वैल्यू में पेट्स कितने हैं टोटल 50, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 10, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, और 3 की वैल्यू 30। देखो एलिगेशन ना बहुत पावरफुल टूल है, अगर तुम्हें सीख गए ना कि यहाँ लग सकता है, तो क्वेश्चन 1-1 मिनट के हो जाते हैं, नहीं तो इन क्वेश्चन को इक्वेशन बनाते रहो, सॉल्व करते रहो, वो क्वेश्चन 3 मिनट में होगा। अब उसने पूछा था कैट कितनी है, तो कैट कितनी है 20, ठीक है, काम करो। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है, क्लियर है, नोट कर लो। हेलो, क्या कर रहे हो, फोन चलाने लगे हो, साथ में खिलाओ जरा तुमको, और तुम बच गए ना, मैंने इनको देखा देखी निकाली दिया था, बस हाथ जेब में गया था, बस बच गए। चलो अब बताओ, यहाँ से डन, ठीक है, चले आगे। तो इसका मतलब है अगर कभी तुम्हारे सामने फ्रैक्शन भी जिंदगी में आ जाए तो तुम वो देखो, अब मान लो यहाँ पर गलती से ये 3/10 होता, ये 3/10 होता, तो तुम 10 से मल्टीप्लाई मारते, मतलब एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर को, उसी से मल्टीप्लाई मारते, फ्रैक्शन अपने आप हट जाएगा। आयुषी यही समझ में आया, तुम्हारे घर में बिल्ली और कुत्ते दोनों हैं, तुम 210 पीसेस खिला रहे हो, जानवर है तुम्हारे यहाँ 50, तो तुम्हारे ऑन एन एवरेज ब्रेड कितने खाना है जानवर, है ना, तो वो तुम क्या करोगे, टोटल ब्रेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ जानवर, है ना, सम बाय नंबर, बस एवरेज नंबर ऑफ ब्रेड आ गई, ये आ गया आपके पास, ऑन एन एवरेज दोनों मिलके इतना खा रहे हैं, ये इतना खा रहा है, ये इतना खा रहा है, दोनों मिलके इतने खा रहे हैं, तो बस रेशियो आ गया। ये रेशियो किसका होगा, ऑब्वियसली नंबर्स का होगा, क्वांटिटीज का होगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ये तो अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको अभी हम मिक्सचर्स के बात करेंगे। सो साहब यहाँ तक हमारी बात हो गई खत्म, यहाँ तक हमारी बात हो गई है खत्म। ये था एलिगेशन, आपको पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो भी ठीक है। अच्छा समझ में नहीं आया, तब भी करना पड़ेगा, अच्छा तब भी करना पड़ेगा। चलिए अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि आपने अब रिप्लेसमेंट सीखना है, क्या सीखना है, ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा।
तो हम लोग अब जो सीखने जा रहे हैं वो क्या है, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट में तुम्हें पहले मैं प्रोसेस करके दिखाऊंगा, फिर एक सीधे फॉर्मूला दूंगा और वो फॉर्मूला अप्लाई करो, सारे एग्जाम के क्वेश्चन निकालो, ठीक है। चलो पहले हम लोग देख लेते हैं। पहले क्या बताऊं, शॉर्टकट या पहले डिटेल बताऊं? डिटेल बताऊं, ठीक है। तो डिटेल ये है कि जब भी जैसे आयुषी सुबह सुबह मम्मी कहती है कि दूध लेके आओ, तो आयुषी जाती है, चट्टे में पहुंची तो दूध वाला, हाँ जब वहां पे पहुंचे तो वहां पे दूध वाला, तो वहां पे कोई इम्प्योरिटी तो कर नहीं सकता, आयुषी के सामने तो नहीं मिला सकता उसे पानी। तो आयुषी ने तुरंत देखा, अपने सामने दूध लिया, तो वो दूध कैसा माना जाएगा, प्योर। यस या नो, तो वो प्योर मिल्क है। अब देखो ध्यान से, अब वो प्योर मिल्क जब आयुषी घर लाती है, वो 500 ml का मिल्क होता है। कितने का होता है? 500 ml का मिल्क होता है। लेकिन अब आयुषी को, क्योंकि वो 5 किलोमीटर दूर होता है, तो रास्ते में लग जाती भूख, तो आयुषी क्या करती है, उसमें से 100 ml मिल्क क्या कर लेती है, निकाल लेती है और पी लेती है। हाँ सुन तो लो मेरी बात। ये 500 में से आयुषी ने क्या किया, ये वाला 100 ml मिल्क पी लिया। अब जैसे ही 100 ml मिल्क पिया, तो ये मिल्क अभी एक्चुअल में कितना रह गया इसमें, 400। और फिर आयुषी ने बचे हुए में क्या मिला दिया, पानी। तो इसका मतलब आयुषी ने क्या कर दिया, 100 ml का डाल दिया पानी। अब मुझे बताओ ध्यान से, यहाँ पर जब वो आयुषी दूध वाले की दुकान से निकली होंगी, तो उस समय तो मिल्क कितना था, 500, और वाटर कितना था, 0। लेकिन जैसे ही आयुषी आगे बढ़ी, इनको भूख लगी, जैसे इन्होंने 100 ml, तो उसके बाद आयुषी ने तुरंत उसमें 100 ml क्या डाला, पानी। और मदर पूछती भी थी कि ये पानी ले क्यों जा रही है, कहती रास्ते में वॉक करते हुए जाऊंगी, तो अगर मेरी प्यास लगी तो पीऊंगी। अब यहाँ पर, तो यहाँ पर तुम्हें अच्छा ये सब बातें समझ में आ गया, अभी तक तुम जानते थे अपने डोमेन की चीज आते ही तुमने, हाँ ठीक है। अब आ जाओ इसके बाद, अब ध्यान से देखो, अब आयुषी ने देखा 2 किलोमीटर चलने के बाद कि मेरे को फिर भूख लग रही है। फिर आयुषी को ये लगा कि ये तो मेरे को तो फिर से भूख लग रही है, तो आयुषी अब क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा 500 है, हेलो। अब आयुषी इसमें से फिर 100 ml पिएंगी। तो अभी देखो ध्यान से, पहले आयुषी ने क्या निकाला था, 100 ml, और उसमें वापस से इंसर्ट क्या किया था, 100 ml। इसी चीज को बोलते हैं क्या, रिप्लेसमेंट। इसी चीज को क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट। अब आप देखो ध्यान से, जब ये पहला रिप्लेसमेंट हो गया, उसके बाद जब आयुषी अब 100 ml का ग्लास डाल के इसमें जो दूध पीना चाहेंगी, तो उस 100 ml में कुछ वाटर भी होगा और कुछ क्या होगा, मिल्क होगा। अब वो प्योर नहीं है, अब ये मिल्क सॉल्यूशन बन चुका है। क्या बन चुका है, ये क्या था, प्योर मिल्क। ये क्या है, मिल्क सॉल्यूशन, इट इज आल्सो कंटेनिंग वाटर। अब आयुषी सारस तो है नहीं कि दूध पी लेंगी और पानी अलग कर देंगी, सारस के अंदर इक्वालिटी होती है, ठीक है, पक्षी होते हैं। अब लेकिन आयुषी तो ऐसा कोई फिल्टर है नहीं, तो आयुषी जब मिल्क इसमें से विड्रॉ करेंगी, ठीक है, 100 ml का, तो 100 ml में से होगा क्या, 100 ml में से, क्योंकि मिल्क और वाटर किस रेशियो में है, 4:1, तो इसमें से मिल्क कितना निकलेगा, 4, बट कितने में से, 5 में से, और वाटर कितना निकलेगा, 1, कितने में से, 5 में से। तो एक्चुअल में अमाउंट कितनी निकालनी है, 100, तो ये कितना निकलेगा, 80 ml। कितना निकलेगा, 80 ml। और 20 ml क्या निकलेगा, बोलो मेरे भाई, 20 ml क्या निकलेगा, वाटर। हाँ या ना, क्लियर। अब यहाँ पर 80 ml और 20 ml हम लोगों ने जैसे ही, अब मुझे आप एक बार बताओ, हेलो, इस 400 तुम्हारे पास बचा हुआ मिल्क था, जिसमें से मिल्क अब आयुषी ने कितना और निकाल लिया है, 80 ml। मेरे को आप लोगों से बात सुननी है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो इस बात को। मैं कह रहा हूं कि मिल्क और वाटर इनिशियली कितना था, 400, यहाँ कितना था, वाटर 100, है ना। अभी यहाँ से, क्योंकि जब आयुषी ने एक ग्लास निकाला है, उसमें से कितना मिल्क निकला है, 80, तो बचा कितना है, और इसमें से वाटर कितना निकला है,
20 और फिर उसमें से कितना बचा है 80। अब आयुषी को पता है कि मम्मी पकड़ लेंगी, ये तो 400 ml है, तो अब आयुषी क्या करेंगी इसमें 100 ml वापस से क्या डालेंगी वाटर। तो जैसे ही 100 ml इसमें से वाटर ऐड करेंगी तो अब फाइनल कितना हो गया है, देखो फाइनल ये मिल्क तो 320 है बट वाटर कितना हो चुका है 180। वाटर कितना हो चुका है 180। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो, तुम्हारा मिल्क और वाटर 4:1 नहीं बचा है। अब मिल्क और वाटर अब कितना हो गया है, देखो ध्यान से। हाँ भाई सुनना है मुझे। 32 और 18 और सॉल्व करो इसको, थोड़ा सॉल्व करो। 32 कितने से जाएगा, ये 9 और ये कितना बचेगा 60। तो मिल्क और वाटर अब किस रेशियो में आ चुके हैं, पहले 4:1 में थे पहले, उसके बाद अब किस रेशियो में आ चुके हैं, बोलो मेरे भाई। ये 100 ml विड्रॉ था और फिर अब यहां से भी 100 ml विड्रॉ किया है। अब यहां से जब तुमने 100 ml विड्रॉ किया है तो ये वाली कैलकुलेशन चली थी और उसकी वजह से ये फाइनली ये बचा है। अब तुम्हारे पास जब तीसरा वो चलेगा, जो आप लोगों से सुनना है, तीसरा जब इटरेशन होगा, अब आयुषी थोड़ा सा और आगे गई, नहीं अभी 16:9 रेशियो में आ चुका है मिल्क और वाटर। अब आयुषी को फिर भूख लगी, फिर आयुषी क्या कर रही है 100 ml फिर से निकाल रही है। अब जब ये 100 ml निकालेंगी तो मुझे सुनना है ये 100 ml किस रेशियो में निकलेगा, 16 मिल्क निकलेगा बट कितने में से 25 में से, और 9 निकलेगा वाटर कितने में से 25 में से, और निकाल कितना रही है 100। तो यहाँ पे कितने टाइम जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 64 ml तो क्या निकल गया मिल्क, और ये कितना हो गया 36 ml क्या निकल गया वाटर। अब आप मुझे बताओ इसके पास मिल्क और वाटर बचा कितना है, 320 है और ये कितना है 180। अब आप देखो ध्यान से, 320 में से पहले क्या निकालोगे 64 और 180 में से क्या कितना निकलेगा 36। ये माइनस करना चाहते कितना बचेगा, ये 6, ये 5, 2 और ये कितना बचेगा, जल्दी बताओ। अरे ठीक है गलत है, ठीक है। अभी आयुषी का काम खत्म नहीं हुआ है। आयुषी अभी क्या करेंगी, पानी ऐड करेंगी ना, क्योंकि मम्मी को दिखाना है कि पूरा 500 ml लेके आई है। तो 256 क्या है मिल्क और बचा हुआ 244 क्या रह गया वाटर। अब आयुषी यहाँ रुक जाएंगी क्योंकि घर आ चुका है। मतलब अब तुम मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं तुमको क्या चीज समझा रहा हूँ। स्टार्टिंग में आयुषी जब मिल्क मैन के यहाँ से निकली तो वो मिल्क वाटर, ये मिल्क आपका कितना था, पूरा का पूरा 500 ml मिल्क था, वाटर उसमें था ही नहीं। उसके बाद आयुषी ने इसमें से क्या विड्रॉ किया है 100 ml, क्या विड्रॉ किया है प्योर मिल्क। और जब प्योर मिल्क विड्रॉ किया आयुषी ने तो इस वाले स्टेप में मिल्क कितना बचा है, बोलो भाई 400 ml। और अभी वाटर इसमें आयुषी ने अपने मन से ऐड किया है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 400 और ये कितना हो गया 100। तो इसका मिल्क और वाटर किस रेशियो में 4:1। अब इसका मतलब है अगर अब तुम 100 ml विड्रॉ करोगे तो वो पूरा नहीं होगा, वो किस रेशियो में होगा 4:1। इसका मतलब है 4 विड्रॉ होगा आउट ऑफ 5 मिल्क और 1 विड्रॉ होगा आउट ऑफ 5 क्या वाटर। तो यहाँ से अगर आप 400 को अगर कितना निकाल लेते 100 ml को अगर तुम निकालोगे तो ये चीज कितनी आ जाएगी 80 ml मिल्क निकलेगा और 20 ml क्या निकलेगा वाटर। तो अब तुम्हारे पास फाइनली यहाँ पर क्या हुआ है, तुम्हारे पास ये जो 400 है इसमें से 80 माइनस करोगे तो 320 क्या बचा है मिल्क, और जो तुम्हारे पास 100 वाटर था उसमें से 20 और निकल गया तो क्या बचा है 80। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी इनको रिप्लेसमेंट भी करना है, तो इन्होंने 100 वाटर ऐड किया तो 320 और ये कितना हो गया 180। तो इसका मतलब है फाइनली तुम्हारे पास मिल्क और वाटर इस रेशियो में हो चुका है। ये मिल्क और ये वाटर किस रेशियो में हो गया था, इसको हमने निकाला था कितना था 16:9। अब तुम जब इससे 100 ml और विड्रॉ करोगे तो
तो 100 ml किस रेशियो में विड्रॉ होगा? 16:9 रेशियो में विड्रॉ होगा। तो 16 आउट ऑफ 25 विड्रॉ होगा और 9 आउट ऑफ 25 विड्रॉ होगा। बट कितने में से? 100 ml, क्योंकि तुम विड्रॉ कर रहे हो। तो इसमें से ये कितना आया था? 64 और ये कितना था? 36। तो साहब कैसे होगा? तुम्हारे पास ये वाला जो क्वांटिटी है मिल्क वाली वो कितनी बची थी? 320 में से 64 आप माइनस करोगे और इसी तरीके से 180 में से क्या माइनस करोगे? 36। ये कितना आया था? 144। ये कितना आया था? 256। ठीक है, और इसमें फिर आपने रिप्लेसमेंट भी करना है, वापस 100 ml वाटर डालना है। तो 256 और ये कितना था? 244 है। ये इसका डिटेल्ड प्रोसेस है। अब मैं यहाँ पे सीधे एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आपका सीधे फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या बात तैयार है? यहाँ तक तुम्हें प्रोसेस समझ में आया कि चल कैसे रहा है ये प्रोसेस? अरे हाँ ना तो बोलो। कितने लोग कह रहे हैं कि हमें प्रोसेस क्लियर है कि कैसे चल रहा है? क्या कर रहे हैं प्रोसेस में, जरा बताना मुझे। सबसे पहले आयुषी का पहला स्टेप क्या था? प्योर मिल्क लेके आना। उस प्योर मिल्क में से आयुषी ने सबसे पहले क्या किया? 100 ml विड्रॉ किया। उसमें से क्या निकला? 100 ml में से मिल्क और वाटर, प्योर मिल्क। अब मिल्क कितना बचा उसमें कंटेनर में? वाटर था ही नहीं। तो आयुषी ने क्या किया? अपनी वाटर बॉटल से उसने 100 ml का पूरा कंटेनर को फिल किया। अब 400 उसमें से क्या है? मिल्क, और बचा हुआ 100 क्या है? वाटर। अब ये पहले इटरेशन के बाद 4:1 बन चुका है। क्या बन चुका है? 4:, 4 मिल्क का पार्ट है और 1 वाटर का पार्ट है। यहाँ तक क्लियर है? पहला इक्वेशन कंप्लीट है। अब आयुषी फिर 2 किलोमीटर चली तो आयुषी को फिर भूख लगी। आयुषी ने फिर से 100 ml क्या निकाला? मिल्क, और पी लिया। अब इस समय जो आयुषी ने मिल्क पिया है उसमें 100 में से 4 पार्ट किसके हैं? मिल्क के, और 1 पार्ट किसका है? तो 4 आउट ऑफ 5 जितना भी निकाल लें, 100 निकाल लें तो 80 ml क्या निकलेगा? मिल्क। 20 ml क्या निकलेगा? वाटर। अरे यस या नो? यस सर। तो तुमने जब 100 ml निकाला तो 80 ml ही मिल्क निकल पा रहा है। इसका मतलब है अब तुम्हारे पास जो 400 बचा है उसमें 80 घटाओ, क्योंकि वाटर अब मिल्क निकल गया, तो कितना बचा? 320। और तुम्हारे पास जो 100 ml वाटर है उसमें भी 20 निकलेगा, तो उसमें कितना बचा? 80। अब लेकिन आयुषी ने देखा अभी भी 400 हो गया, तो आयुषी ने फिर वाटर बॉटल से क्या डाला? उसमें 100 ml वाटर फिल किया। अब ये फिर से 500 ml का बन गया। अरे यस या नो? अब जब ये 500 ml का बना है तो इस समय उसमें कितना है हमारे पास? 380, सॉरी 320। अरे 400 में से 80 घटाओ, कितना? 320। और यहाँ पर 80 180 बन चुका है। तो इसका रेशियो लिया आयुषी ने, तो ये रेशियो कितना आया? 16:9 है ना? तो 16 क्या है? मिल्क का पार्ट, और 9 क्या है? तुम लोग नहीं समझ पाते इस चीज को? सब नहीं समझ पाते? स्टेप बाय स्टेप करो, जल्दी बताओ। समझ रहे हो? अरे हाँ ना तो बोलो। अब देखो ध्यान से, अब इधर से डालूंगा आलू, उधर से क्या निकाल दूंगा? अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला है जो तुम्हें बिल्कुल सीधे सीधे याद होना चाहिए। हेलो, महान कौन रहता है? जो हार जाता है या जो लड़ जाता है? महान है। इस तरीके से तुम्हारी तो मानता है, किससे लिखना चाहिए? लिखे हुए नहीं, कितने बार हारे। अब ध्यान से सुनना। हेलो, तुम जानते हो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को? जानते हो? नाम सुना है? बस इसी को कहते हैं जानना। ठीक है, एक्चुअल फोटोग्राफ तो अवेलेबल भी नहीं है, ठीक है ना? उस टाइम पे नहीं होती थी फोटोग्राफी, तो तुमने नहीं देखी तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुमने नाम सुना है। लाला लाजपत राय, नाम सुना है? ठीक है, नहीं सुना है या सुना है? सुना है। ठीक है, भगत सिंह, नाम सुना है? नहीं सुना है? अरे सुना है भाई। ठीक है, ये सब लोग जिनके नाम ले रहा हूं, ये हारे थे या जीते थे? जीते। ये सब हारे थे, ये सब हारे थे, लेकिन मुद्दा क्या है कि ये सब लड़े थे, इसलिए तुम्हें इनके नाम पता है। यस या नो? ये जीते नहीं थे, ये सब हारे थे अपनी लड़ाइयां, लेकिन तुम नाम इसलिए जानते हो क्योंकि वो लड़ाई लड़े थे। तो जो लड़ाई लड़ता है ना वो बड़ा आदमी होता है। अरे यस या नो? जीतना हारना नहीं होता है, लड़ाई कैसे लड़ा ये इंपॉर्टेंट होता है। अरे यस या नो? तो वापस आओ, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं। अब बताओ, बड़ा कौन है, जो रिप्लेस हो रहा है या जो रिप्लेस कर रहा है? अरे जो कुर्बानी दे रहा वो बड़ा है, जो ये कुर्बानी ले रहा वो बड़ा है। तो यहाँ पर इस वाले केस में वाटर किसको रिप्लेस कर रहा है? मिल्क को। तो कुर्बानी दे कौन रहा है? मिल्क। तो बड़ा कौन है? बड़ा कौन है?
मिल्क बड़ा है, तो फॉर्मूला किसके लिए लिखा जाएगा? अरे फॉर्मूला किसके लिए लिखा जाएगा? अरे बोलो मेरे भाई, फॉर्मूला किसके लिए लिखा जाएगा? मिल्क के लिए, क्योंकि बड़ा आदमी कौन है? मिल्क। क्यों? कुर्बानी जो दे रहा है ना, एंड ऑफ द डे ये मैटर करता है कि ये। अब वापस आओ, अब यहां देखो, ये है फाइनल क्वांटिटी, ये है इनिशियल क्वांटिटी, और यहाँ है 1 माइनस पी बाई बी, और ये है पावर n। सुनते जाना, यहां पर इनिशियल क्वांटिटी, ध्यान से सुनना, यहां पर इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी किसकी आएगी? जो कुर्बान हो रहा है या जो कुर्बानी दे रहा है? जो कुर्बान हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कौन कुर्बानी दे रहा है? मिल्क। तो हमेशा एक बात याद रखना, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि वो आयुषी क्या लेके गई है? हेलो, पानी, और उसमें 100 ml क्या मिलानी है? मिल्क। उस जगह कुर्बानी कौन दे रहा है? वाटर, क्योंकि वाटर रिप्लेस हो रहा है। रिप्लेस कौन हो रहा है? वाटर। लेकिन यहाँ हमारी कहानी में मिल्क क्या कर रहा है? तो इसीलिए फॉर्मूला उसके लिए बनाया गया है जो एक्चुअल में रिप्लेस हो रहा होगा। अरे ये से याद हो, अब अगर ये बात तुम जान ही गए हो तो मुझे जानने का हक है, इनिशियली जो कुर्बान हो रहा है वो कितना था? 500 ml। अरे ये से याद हो, अब ध्यान से देखो, आप कहोगे ऐसा पी और वी क्या है? पी वो है जो तुम बार बार रिप्लेस कर रहे हो, तो बार बार कितने का रिप्लेसमेंट चल रहा है? 100 है ना, 100 बार बार रिप्लेस हो रहा है, बट टोटल कितना है? इसको बोलते हैं टोटल वॉल्यूम, ये है 500। ये प्रोसेस कितने बार हो रहा है? 3 बार। इसका मतलब है यहां पर फाइनल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी 1 माइनस पी बाई वी। पी क्या है? रिप्लेसमेंट वाली क्वांटिटी। वी क्या है? टोटल वॉल्यूम। एन क्या है? जितने नंबर ऑफ बार ये काम कर दे तो। ठीक है, तो आयुषी ने पूरे रास्ते में कितने बार ये काम किया? 3 बार, इसीलिए यहाँ पे 3 पावर आई। ठीक है, अब वापस आओ, तो यहां से अगर तुम देखोगे ये 500 है, ये गया इसके साथ। ठीक है, तो 1/5 1 इसमें से, तो क्या बचेगा? 4/5, और ये क्या बचेगा? 4/5। ये कितना आ जाएगा? 100। अरे हाँ ना तो बोलो। और ये 25, तो कितना आ जाएगा? 4 कितना होता है? 256। एक्चुअली 4 16 into 16 256। तो ये आंसर भी किसका आता है? जो कुर्बानी दे रहा होता है। तो दे कौन रहा है कुर्बानी? मिल्क। तो फाइनल आंसर किसका आ रहा है? मिल्क का आ रहा है। क्या हमारे पास मिल्क 256 था? हाँ या ना? इसको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? सही में नहीं आ रहा? आ गया। देखी जाएगी। आ गया नहीं आ गया? आ गया। कीर्ति जी चलो, तो जितनी कहानी यहाँ पे पढ़ी, यहाँ पे एक लाइन मिलेगी नहीं? समझ पा रहे हो? इतनी कहानी वैसे पढ़ी थी, उसको एक लाइन में यहाँ पे लिखा। फाइनल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी 1 माइनस पी बाई वी। पी क्या है? हाँ, जो बार बार रिप्लेस कर रहे हो। और वी क्या है? टोटल वॉल्यूम। एन क्या है? नंबर ऑफ इटरेशन, कितनी बार ये प्रोसेस रिपीट कर रहे हो। हाँ ना तो बोलो। तो ये टॉपिक है रिप्लेसमेंट। हर दूसरे तीसरे साल इस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। डन। तुम्हें प्रोसेस से भी करके देखना चाहिए एक बार क्वेश्चन को, क्योंकि प्रोसेस अगर क्लियर रहता है ना तो कॉन्फिडेंस बना रहता है। फॉर्मूला तो 99% टाइम पे फॉर्मूला लग जाता है, 1% क्वेश्चन है उसके वजह से फॉर्मूला नहीं अप्रोच लगती, बाकी 99% टाइम पे फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है, पिछले कितने सालों से भी पेपर्स में तो फॉर्मूला लग गया। अब कभी कभार क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें कि अप्रोच लग रही है थोड़ी बहुत, अप्रोच भी पता होनी चाहिए आपको पहले से। चले आगे। V total volume, V total volume, P replacement quantity,
n नंबर ऑफ इटरेशन, एफ क्यू और आई क्यू फाइनल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी किसकी, जो रिप्लेस हो रहा है, जो रिप्लेस हो रहा है। चले आगे। ये क्वेश्चन आपका कैट का ही है, ये एक्चुअल कैट का क्वेश्चन है, ये आपको जब एग्जाम में दिया गया था। अभी भी क्वेश्चन, अभी 22 में भी क्वेश्चन आया सेम एज इट क्वेश्चन में डेटा चेंज है, वहाँ 800 है, 100 की जगह 80 है, ठीक है। तो वहाँ पे बस ये और दो ही इटरेशन पूछे, सीधे फॉर्मूला लगाओ, काम करो। हाँ जी, चले आगे। कल इन लोगों ने मुझे इतनी टफ मूवी के नेम बताए, फंसाने की इतनी कोशिश की उन्होंने मुझे। हावड़ा ब्रिज पे लटकती लाश, क्या थी लटकती लाश है, सिर बड़ी लाश। सोचो इसको इस गेम का क्या नाम था? हाँ, इसमें बताओ मैंने तब भी पूरी कोशिश की हावड़ा ब्रिज पे। हाँ, तो मैंने मतलब ब्रिज बनाया पहले हाथों से, बाद में आपने अप्रिशिएट करा था। मैंने ये गेम पहली बार ही खेला था। और दूसरा इन्होंने जो मुझे फंसाया लास्ट में जाते जाते, क्योंकि एक तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, तो इन्होंने 1-1.5 घंटे गेम के बाद मुझे फिर फंसाया कि सर लास्ट वाला आप ही बताइए। मधुमती। अब बताओ मधुमती को तुम कैसे डिकोड करोगे? और वो भी मैंने सक्सेसफुली डिकोड किया है बिना किसी चीटिंग के। सोचो, मैंने भी पहली बार ही मूवी सुनी मधुमती, समझ रहे? तो लड़कियों ने कल पूरी फंसाने की कोशिश की, लेकिन हम सफल होके निकल आए थे। अरे ये से लो, अब तुमने जो दोनों हाथों से जलेबी बनाई थी ना, कसम से वो हौसला तो खजा नहीं। एक हाथ से बना लेते, एक हाथ से सीढ़ियां दिखा देते, तो हमें समझ में भी आया था। खोसला की खोसले में जलेबी बना दी, मैंने कहा ये लो खोसला। ये ऐसे करता है चिड़िया और उसल है। हाँ, ऐसे हम समझ जाते। पूरी कोशिश मैंने तुम्हारे वाले में की, मैंने कहा यार जलेबी भाई बता रहा है क्या ये, मैंने कहा जलेबी भाई तो कोई मूवी थी नहीं। चलिए आगे चलिए। अब देखो ध्यान से, हेलो, मेरे को आपको ये चीज दिखानी थी कि यही सेम क्वेश्चन आपको वो परसेंटेज फॉर्म में भी पूछ सकता है। हेलो, जो ये फॉर्मूला है फाइनल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी, 1 माइनस पी बाई, अब हम सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, सुनना ध्यान से। ये फॉर्मूला इक्वली वर्क करता है परसेंटेजेस के लिए भी। अब ध्यान से देखो, इसने क्या बताया, 500 प्योर मिल्क, तो यहां पर इनिशियली कितना था 500 इनिशियल क्वांटिटी, 1 माइनस पी, कितना रिप्लेस कर रहे हो 10%। तो तुम चाहे 100 ml वैल्यू दे दो या मुझे 10% भी दे दो, दोनों बात एक ही होती, क्योंकि ये है तो रेशियो ही ना। अरे यस या नो, मेरी बात तुम समझ पा रहे हो? मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें 10 रुपए दिए 100 में से, या मैं बोलूँ 10% दिए 100% में से, तो बात तो एक ही है ना। उसका रेशियो जब बनेगा तो बात एक ही रहेगी। तो ये रेशियो है, रेशियो में तुम मुझे परसेंटेजेस दे दोगे या वैल्यू दे दोगे, बनेगा वो रेशियो ही। तो 100 और टोटल वॉल्यूम कितना होता है 100%। और ये प्रोसेस कितने बार लगा रहे हो, कितने बार? एक बार ना, एक बार। तो यहाँ पर एक लगा दो, तो यहाँ पर अब इस चीज को जब तुम सॉल्व करोगे तो ये 500 है, और अच्छा यहाँ पर, और ये चीज कितनी बनेगी 90 बाई 100। अब मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना, मैं अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, मेरे पास यहाँ पे आंसर में वैल्यू पूछी नहीं गई है ना, या तो तुम मेरे पास आंसर में वैल्यू पूछो तो मैं यहाँ पे वैल्यू लगाने का मेरे को फायदा है। अदरवाइज इनिशियल क्वांटिटी मेरे पास प्योर थी ना, तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी लगा सकता था। कैसे कर सकता था? मैं 500 की जगह 100% लेता, क्योंकि इनिशियली तो मेरे पास जो कंटेनर था उसमें प्योर मिल्क था,
अरे ये सी 500 प्योर मिल्क था ना, उसमें कोई इम्प्योरिटी तो ऐड थी नहीं, और साथ में यही वाला रेशियो यहाँ पे 10/100, तो ये भी चीज कितनी बन जाएगी 9/100। तो ये चीज कैंसिल आउट कर दो, तो ये 90% तुम्हारा एक इटरेशन के बाद, क्योंकि ये फाइनल क्वांटिटी किसकी आती है जो रिप्लेस हो रहा है, तो ये 90% अगर मिल्क है तो वाटर कितना है 10%, तो ये कितना आ जाएगा 9:2। तो तुम इस क्वेश्चन को परसेंटेज में भी बना के सॉल्व कर सकते थे। ध्यान से देखो, तुम्हारे पास जो कंटेनर था उसमें मिल्क 100% था ना, मतलब प्योर जो चीज होती है वो 100% होती है। हेलो, अगर यही आयुषी मिल्क मैन के घर ना जाती, मिल्क मैन से अपने घर में ही दूध लेती, तो पानी मिला के लाता, तो वो प्योर सॉल्यूशन नहीं होता है। वो क्या होता है 80% 70%, जैसे ये पेमेंट दे दी है उनको कि भैया बहुत हमें अच्छा दूध दो, तो फिर वो क्या करेगा, वो प्रॉपर आयुषी अगर देंगी 30 रुपए तो उसमें 70% पानी मिला के लेके आएगा, क्यों आयुषी, और यही आयुषी ने 70 रुपए दिए तो वो 90% तक क्या मिला के लाएगा, मिल्क लाएगा, और 10% पानी मिलाएगा। अगर तुम इसको नहीं भी करो, इसको डायरेक्ट 450 और 500 पता ही है, तो 450 और 50 की वैल्यू लेके दोनों को निकाल दे। मैं फिर से बोलिएगा क्या कह रहे हैं? जैसे आपने ये स्टेप करा अलग से कि आपने 90% निकाला, तो इसका 10% मैंने नहीं निकाला 90%, मैंने फॉर्मूला ही लगाया। जैसे यहाँ पर भी अगर हमारा इसका आंसर 450 आएगा, हाँ, इसको सॉल्व किया तो ये 450 आ गया। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, 450 अगर आपके पास मिल्क है तो बचा हुआ वाटर कितना होगा 50, तो इसको आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा रेशियो 9:1। मैं वही कह रहा हूँ, आप परसेंटेज भी यूज कर सकते हो, वैल्यू भी यूज कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। हाँ जी, 2 बार किया तो कहाँ पे वाटर अगेन का लिखा है अगेन। हाँ, तो ये यहाँ पे n की वैल्यू क्या लेंगे 2 लेंगे। ठीक है, मैं वही पूछा था, आप यहाँ पे चेक कर लो, n की वैल्यू मैंने पढ़ा नहीं अगेन, तो यहाँ पे 2 लेंगे। अगर आप 2 लोगे तो अब आंसर बदल जाएगा। अब ये कितना आएगा चेक करो, समझ पा रहे हो, यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा तो आंसर बदल जाएगा। ये है, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना बचेगा 100, इसको स्क्वायर करिएगा तो ये 100 है ना, ये और ये 81, तो 81 ही आ जाएगा। तो सीधे ये 81 है मिल्क, तो बचा हुआ क्या है, तो ये वाला सॉल्यूशन हो जाएगा, ये 81:90। इसमें भी आप सॉल्व करोगे सेम वही आंसर आएगा। चेक करा देता हूँ आपको, अब इसको जरा सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट कर दीजिए, 81 × 5 405, और बचा हुआ 95 क्या हो जाएगा वाटर। तो ये मिल्क है और ये वाटर, इसका रेशियो ले लीजिएगा तो वो फिर से वही आएगा। नहीं समझ में आ रहा, रिप्लेसमेंट टॉपिक नहीं क्लियर, मैं थोड़ा इसको फिर बता दूंगा एक अगली क्लास में आधे घंटे, कोई टेंशन मत लो, पहली बार देख लो इसको। मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं है। आपको कहाँ पे मैं नया क्वेश्चन लेता हूँ तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये नोट कर लिया सब लोगों ने? तो इनकी बात बिल्कुल ठीक थी कि ये 2 बार है ना, उसने 1 बार किया, लेकिन कह रहा अगेन अगर 1 बार रिप्लेस किया जाता है 2 बार। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में देखो, अब तुम अपने मन से सारी चीजें सही करना। देखो तुम्हें एक ही चीज पता है, फाइनल क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी 1 - p/v और ये पावर n, इसमें बस अपनी वैल्यू बैठाना स्टार्ट करो। क्या कह रहा है, स्टार्टिंग में कितना है 10 लीटर, तो इनिशियल क्वांटिटी क्या है 10, पर्सन कितना टेक्स आउट करता है बाहर निकालता है 1 लीटर, तो इसका मतलब p की वैल्यू कितनी है 1, और टोटल भी कितना है, अरे 10 लीटर का ही तो वेसल है,
हाँ या ना? क्या बात समझ में आ रही है? कितने बार ये काम हो रहा है? तो जो भी है देख लो, पढ़ के देख लो, बस यही आंसर है। ये ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं इसमें। कैट में भी 22 में भी क्वेश्चन है, कैट 23 में भी क्वेश्चन है, आप उठा के देखोगे। अभी आई के मैच के पेपर में ये क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन, बस आपको सही से सारे टर्म्स पता होनी चाहिए। अब ऐसा कंटेंट 10 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, a person takes out 1 liter of milk from the vessel, तो रिप्लेस वैल्यू जो है वो 1 लीटर की है। अब वो कहानी सुना रहा है कि प्रोसेस कितने बार हुआ है, एंड रिप्लेस विद 1 लीटर वाटर अगेन, दूसरी बार हो गया, एंड 1 लीटर ऑफ टेकन आउट रिप्लेस विद 1 लीटर ऑफ वाटर, दिस प्रोसेस रिप्लेस 1 मोर टाइम, 2 बार हो चुका था, एक बार और करना है, तो 3 बार हो गया ना। ऊपर से काउंटिंग करो, एक बार बता रहा है, एक बार अगेन बोल रहा है, और लास्ट में बोल रहा है एक बार और किया गया। तो 9/10 का क्या करोगे? 9/10, 9/10, 9/10, तो 81/100 आ जाएगा ये दूसरा। अच्छा 720, हाँ। अब वो देखो ध्यान से, वो रेशियो पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है, या परसेंटेज पूछ रहा है? हेलो, एग्जामिनर तुमसे ना 3 चीजें पूछ सकता है, वैल्यू भी पूछ सकता है, रेशियो भी पूछ सकता है, और परसेंटेज भी पूछ सकता है। तीनों तरीके से आंसर पूछ सकता है। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, आप यहाँ वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये 10 है, इसको सॉल्व करोगे तो ये 9/10 आ जाएगा। ऊपर क्या लगा है? क्यू, तो क्या करोगे? 9/10, 9/10, 9/10, इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। 9 क्यूब कितना होता है? 729 अपॉन में 100। इसका मतलब है ये चीज आएगी 7.29 लीटर। ये फाइनली क्या है? मिल्क। तो बचा हुआ क्या होगा 10 में से? वाटर, है ना? देखो ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के लिए तो ये एग्जाम में बना के ही आने होते हैं। यही 4-5 क्वेश्चन होते हैं जिनसे कि अर्ली की कट ऑफ निकल जाती है। नेक्स्ट पिछली स्लाइड, नहीं नहीं अभी ये देखो, ये नोट मिले सबने? तुम्हें कुछ समझ आ नहीं है? कहीं किसने डाउट है? जरा सा पक्का बताओ तुम्हें। आयुषी मैडम आपको नंबर बताओ कहाँ? जरा सा भी कहीं भी डाउट है तुम्हें? आप देखो ये कह रहे हैं नंबर कैसे पढ़ रहे हैं। देखो दोस्त, आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो, क्वेश्चन तो ऊपर हेडिंग समझ में आएगा। अ वेसल कंटेन 10 लीटर ऑफ प्योर मिल्क एंड पर्सन टेक्स आउट 1 लीटर ऑफ मिल्क फ्रॉम द वेसल एंड अगेन रिप्लेस इट 1 लीटर ऑफ वाटर। यहां तक उसने एक प्रोसेस कर दिया, अगेन मतलब दूसरा स्टार्ट हो गया। अगेन 1 लीटर ऑफ मिक्सचर्स इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद 1 लीटर ऑफ वाटर। एक बार कंप्लीट हो गया, 2 हो गया। दिस प्रोसेस रिप्लेस 1 मोर टाइम। ठीक है, क्लियर? बस आपको क्या करना है, अपना फॉर्मूला लिखना है सही से। फाइनल क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी 1 माइनस P by V की पावर n। मुझे सबसे पहले यहाँ बताइए ये प्रोसेस हो कितने बार है? 2 बार। अब यहाँ पे फर्क देखो, एक लैंग्वेज में है दिस प्रोसेस वाज, अगर यहाँ पे ये लिखा होता ना फर्दर रिप्लेस्ड फॉर 2 टाइम्स तो 3 हो जाता, लेकिन वो क्या बोल रहा है आपको? वो आपको क्या बोल रहा है? दिस प्रोसेस वाज रिप्लेस्ड फॉर 2 टाइम्स, तो आप 2 लोगे यहाँ पे।
तो 40 यहाँ पर ये है, 4 लीटर रिप्लेस कर रहा है आउट ऑफ 40, और ये प्रोसेस 2 बार हो रहा है। 40 और इसको सॉल्व करके 1/10, फिर से कितना आ जाएगा 9/10, स्क्वायर है तो 2 बार, तो 40, 9/10, 9/10। इसको इससे कैंसिल कर दो, ये 2 से कैंसिल कर दो, ये 5, या फिर रहने देते हैं इसको। कितना आ रहा है ये 32.4, 30 कितना है इसका ऑप्शन, और सॉल्व करना है जो भी है, मिल्क पूछ रहा है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रोकता हूँ, इसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपको अगली क्लास में यहीं से कंटिन्यू करूँगा, ठीक है? क्लियर है? रिप्लेसमेंट और पढ़ाऊंगा, अगली क्लास में फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करूँगा। ये में आपका फिनिश करा दिया, अभी रिप्लेसमेंट में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और कराऊंगा अगली क्लास में, ठीक है? और अब अगली क्लास में हम लोग SICH स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड। तो पहली क्लास सिंपल की रहेगी, दूसरी कंपाउंड की, तीसरी इंटरेस्ट की, ठीक है? इंस्टॉलमेंट की, ठीक है? 3 क्लासेस। थैंक यू। फोन किसका था? सर, क्वेश्चन